हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आजाद सर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर धातु एवं अधातु। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल, धातु एवं अधातु। चलिए, बहुत आसानी से ये चैप्टर समझ में आएगा आप लोग को। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि धातु क्या होता है। ठीक है, मेटल। मेटल धातु किसे कहते हैं? ठीक, हम दो प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं। पहली चीज़, जिसमें धारा का प्रवाह होता हो, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। दूसरी परिभाषा में यह दे सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धन आयन बनाते हैं। ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धन आयन बनाते हैं उसे धातु कहा जाता है। चलिए, दोनों परिभाषा से हम लोग समझ लेते हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धन आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धन आयन बनाते हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धन आयन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में सोडियम, यदि एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्यागता है, तो क्या बनाएगा? सोडियम +1। यदि मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्यागता है, तो बनाएगा Mg+2। ये धातुओं की प्रकृति होती है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाना। इनको कहा जाता है केटायन। क्या कहा जाता है? केटायन। ठीक, धन आयनों को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? केटायन कहा जाता है। आप लोग साथ साथ नोट करते रहिएगा। परिभाषा बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धन आयन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे धातुओं के गुण क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल, धातुओं के गुण क्या है? धातुओं के गुण। चलिए, धातुओं के कौन कौन से गुण होते हैं ध्यान से समझेंगे हम लोग। पहला, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। क्या है? चलिए, तो हम लोग समझते हैं कि भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। भौतिक गुण का मतलब जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है, महसूस करते हैं, ये सारी चीज़ें। पहली चीज़ कि धातुएं जो है कठोर होती है। ठीक है, धातु क्या होता है? कठोर होते हैं। कठोर होते हैं। ठीक है, धातुएं सभी क्या होती हैं? कठोर होती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, धातुओं में चमक होती है। क्या होती है? धातुओं में
में चमक होती है, चमक होती है। सभी धातुओं में अलग अलग प्रकार की चमक होती है। स्टील की चमक अलग होती है, लोहे की चमक अलग होती है, ठीक है, सोने की चमक अलग होती है, सबकी चमक अलग अलग होती है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए इनमें ध्वनि होती है, क्या होती है, इनमें अलग अलग ध्वनि होती है, ठीक है, अलग अलग ध्वनि होती है। अब ध्यान दीजिए स्टील की आवाज़ क्या होती है, अलग होती है। अगर मतलब घर में या कहीं भी कोई मतलब किसी भी धातु का कोई बर्तन या वगैरह कुछ भी सामान गिर रहा है तो उसकी आवाज़ से पता चल जाता है कि कौन सी धातु गिरी है। जैसे अभी थाली गिरेगी तो उसकी आवाज़ अलग है, कढ़ाई गिरेगी तो उसकी आवाज़ अलग है, ठीक ना। सबकी आवाज़ अलग अलग होती है, ठीक है। आप किसी लोहे पर मतलब किसी चीज़ से मतलब पीट रहे हैं तो उनकी सबकी आवाज़ अलग अलग होती है, तो इनमें अलग अलग ध्वनि होती है, ठीक है। धातु कठोर होते हैं, इनमें चमक होती है, ठीक है। ये विद्युत के चालक होते हैं, क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनमें तन्यता का गुण होता है, इनमें तन्यता का गुण होता है। तन्यता का मतलब खींचने पे या बढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई भी धातु है उसे हम खींच रहे हैं तो वो बढ़ती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तन्यता गुण। उसके बाद इनमें आघातवर्धनीयता का गुण होता है, ठीक ना, या ये आघात वर्धनीय होते हैं, ये आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब आप किसी चीज़ से पीट रहे हैं तो ये फैलते हैं, ठीक ना। जैसे लोहा हो गया, उससे पीटा जाता है तो फैलता है ना लोहा, तो ये आघात वर्धनीय होते हैं, ठीक है। तो इतने सारे जो है भौतिक गुण होते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि भौतिक गुण हो गया, अब रासायनिक गुण कौन कौन से हैं, ठीक है। धातुओं के साथ कौन कौन से रासायनिक गुण हैं। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। धातुओं के रासायनिक गुण क्या है, धातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण। चलिए, वायु में दहन क्या है, वायु में दहन। वायु में जब भी दहन का नाम आए इसका मतलब है कि ऑक्सीजन से क्रिया कराया जा रहा है, ठीक है। वायु में दहन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया। अब जैसे देखिए कॉपर है, ठीक है, अब प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, बताइए जल्दी से, क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे। चलिए, तो ये हो गई वायु में दहन। जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, धात्विक ऑक्साइड बनाता है, ठीक ना, या धात्विक ऑक्साइड बनाता है। तो ऐसे लिख लेंगे आप लोग कि धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके या अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक ना, धातु ऑक्साइड
साइड बनाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं। एल्यूमिनियम की अपक्रिया किससे कराते हैं? ऑक्सीजन से। ठीक ना, क्या बनाएगा? चलिए देखिए, जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बनाता है Al2O3। अब इसे बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। ठीक, तो यहाँ पे 3 लगाएंगे नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करना है, ना कि ओजोन के साथ। तो यहाँ पे हम 3 लगा देते हैं और यहाँ पे 2। ये हो गया 3 दूना के 6 ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन को 6 करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? हम 2 लगा देंगे। 2 तिहाई 6। एल्युमिनियम कितना हो गया? 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? एल्युमिनियम के साथ 4 लगा देंगे। ठीक है, जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, नोट करिए। अब ध्यान दीजिए, Al2O3 प्लस HCl आपस में क्रिया कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? ठीक है, चलिए क्या बनेगा? एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या बनेगा? एल्युमिनियम क्लोराइड। अब ध्यान दीजिए कि जो एल्युमिनियम है उसकी जो संयोजकता होती है, बैलेंसी होती है, वो +3 होती है। यानी एक क्लोरीन एल्युमिनियम के साथ नहीं जुड़ सकता। कितने जुड़ेंगे? 3। AlCl3। यहाँ पे कितना है? एल्युमिनियम 2 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? 2 लगा देते हैं। ठीक है, क्लोरीन कितना हो गया? 3 दूना के 6 बराबर हो गया। अब प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 3 है, H2O। यहाँ पे 3 लगा देंगे तो 3 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया। जब एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, यदि एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से हो तो क्या बनेगा? ठीक है, जैसे Al2O3 प्लस NaOH इस गोज टू क्या बनता है? देखिए, जब एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और जल बनता है। सोडियम एल्यूमिनेट देखिए, NaAlO2। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट आप प्लस H2O। अब बैलेंस कर लेते हैं। सोडियम कितना है? 2 है, यहाँ पे 2 लगा लीजिए। एल्युमिनियम कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 3 2 5। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दूना के 4 और 1 5 बराबर हो गया। तो जब एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या बनता है? सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। ठीक है, नाम याद रखिएगा आप लोग, सोडियम एल्यूमिनेट। नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग सोडियम ऑक्साइड की क्रिया जल से कराएंगे। ठीक है, Na2O। ठीक है, और प्लस H2O। चलिए देखिए, जब सोडियम ऑक्साइड की क्रिया जल से कराएंगे तो क्या बनेगा? तो मैंने बताया था कि यदि धातु या धातु ऑक्साइड की क्रिया जल से कराएंगे तो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? धातु हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH। सोडियम 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। क्या हो गया? सब बराबर हो गया। ठीक ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे सोडियम के साथ 1 ऑक्सीजन क्यों नहीं है? 1 ऑक्सीजन है, सोडियम 1 क्यों नहीं है? जैसे मैग्नीशियम के साथ 1 ऑक्सीजन रहता है ना, MgO। कैल्शियम के साथ 1 ऑक्सीजन रहता है, तो यहाँ पे सोडियम के साथ 1 ऑक्सीजन तो है लेकिन सोडियम क्या है? 2 है। ऐसा क्यों?
क्योंकि ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और सोडियम के पास एक ही अधिक होता है। कैल्शियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन सोडियम के 1 होता है, इसलिए 2 सोडियम की ज़रूरत होगी ऑक्सीजन को स्टेबल करने के लिए, अस्थायी करने के लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। उसी प्रकार से पोटेशियम K2O प्लस H2O क्या बनेगा, 2KOH। जब पोटेशियम ऑक्साइड की क्रिया जल से कराएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। नोट कर लीजिए। तो ये हैं कुछ धातुओं के रासायनिक गुण। देखिए, पोटेशियम धातु की अपक्रिया जल के साथ करानी है। ठीक है, ध्यान दीजिए, लिखा गया है 2K अब प्लस क्या है 2H2O क्या बनेगा, किसी भी धातु की अपक्रिया जल के साथ होगी तो धातु हाइड्रोक्साइड बनेगी ना। क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड। तो KOH, पोटेशियम 2 है, 2 कर लीजिए यहाँ पे, 2 ठो ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन कितना है 4 है, तो 2 हाइड्रोजन अलग कर दीजिए H2। ठीक है, अब प्लस उष्मीय ऊर्जा क्या है, उष्मीय ऊर्जा। चलिए, उसके बाद है सोडियम की अपक्रिया जल के साथ 2Na प्लस 2H2O क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, NaOH, यहाँ पे सोडियम 2 है तो 2 लगा लीजिए, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है तो H2 को विस्थापन कर दीजिए, और उष्मीय ऊर्जा क्या है, उष्मीय ऊर्जा। उसके बाद है कैल्शियम की अपक्रिया जल से कराएंगे, कैल्शियम प्लस 2H2O क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ट्वाइस प्लस H2। ठीक है, इसमें भी क्या है देखिए, यहाँ ट्वाइस क्यों लगाना पड़ा है, बाकी सब में ट्वाइस नहीं है, क्यों, क्योंकि कैल्शियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और OH पर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। ठीक है ना, इसलिए 2 लगाना पड़ा है। ठीक है, आगे देखिए, एल्युमिनियम की अपक्रिया जल से कराएंगे तो क्या बनेगा, Al प्लस कितना है 2H2O, सॉरी 3H2O है, 3H2O इस गोज टू क्या बनेगा, Al2O3 अब प्लस हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का विस्थापन कर दिया जाए, हाइड्रोजन कितना 6 है तो यहाँ पे 2 लगा के यहाँ पे क्या कर लीजिए 3 कर लीजिए, और एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2Al कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आयरन की अपक्रिया जल से है 3Fe अब प्लस 4H2O। अब ध्यान दीजिए, जो आयरन है वो इस प्रकार की अपक्रिया करता है, Fe3 क्या बनाता है, Fe3O4 अब प्लस हाइड्रोजन को क्या कर दीजिए, विस्थापित कर दीजिए, H 2 और 4 हो गया सब बराबर। अब एक बात ध्यान से समझते हैं, पोटेशियम का जल के साथ अपक्रिया कराने पर क्या बन रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन का विस्थापन हो रहा है, उसमें ऊर्जा निकल रही है। ठीक है, उसके बाद सोडियम की अपक्रिया जल से कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का विस्थापन, कैल्शियम की अपक्रिया जल के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन का विस्थापन हो रहा है। एल्युमिनियम की अपक्रिया जल से कराने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, यानी सब में क्या है, हाइड्रोजन का विस्थापन हो रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए।